और खबरों में आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे डकैत योगेंद्र गुर्जर के सरेंडर की। जी हां, मुरैना से बड़ी खबर है। इनामी डकैत योगी उर्फ योगेंद्र गुर्जर ने सरेंडर किया है। राजस्थान के धौलपुर जिले में सरेंडर किया है। तो पुलिस के सामने डकैत ने सरेंडर किया। डकैत पर पुलिस ने 25,000 का इनाम रखा था। डकैत पर 15 से अधिक मामले दर्ज हैं। तो कुछ समय पहले पुलिस और डकैतों में मुठभेड़ हुई थी। हस्तिनापुर के जंगलों में मुठभेड़ हुई थी। तो बड़ी जानकारी आपको मुरैना से दे रहे हैं, जहां इनामी डकैत योगी उर्फ योगेंद्र गुर्जर ने सरेंडर किया है। राजस्थान के धौलपुर जिले में सरेंडर किया है। तो पुलिस ने मामले में सामने आए, पुलिस के सामने डकैत ने सरेंडर किया और डकैत पर पुलिस ने 25,000 का इनाम रखा था। डकैत पर 15 से अधिक मामले दर्ज हैं और कुछ समय पहले पुलिस और डकैतों में मुठभेड़ भी हुई थी। तो वहीं हस्तिनापुर के जंगलों में मुठभेड़ होने की जानकारी सामने आई थी, जिसके बाद अब इनामी डकैत योगी उर्फ योगेंद्र गुर्जर ने सरेंडर किया। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं मुरैना से। ये बड़ी खबर है। आपको बताते चले कि योगेंद्र गुर्जर, इसका खौफ लोगों में काफी समय से था। इस पर इनाम 25,000 का घोषित किया गया था। लंबे समय से तलाश की जा रही थी। और आइए इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी उपेंद्र गौतम से। उपेंद्र, क्या कुछ अधिक जानकारी अब योगेंद्र के सरेंडर के साथ ही, और कितना खौफ इसका कायम था? जी बिल्कुल, इसका खौफ काफी बना हुआ था, क्योंकि मुरैना ही नहीं, अकेले ग्वालियर, श्योपुर और शिवपुरी के जंगलों में इसका मूवमेंट था। लेकिन एक महीने पहले जो घटना इसके द्वारा घटित की गई थी, उसको लेकर ग्वालियर के साथ मुरैना पुलिस इसके पीछे पड़ गई थी। और यही कारण था कि ये चंबल नदी को पार कर राजस्थान की सीमा में पहुंच गया था। और ये थाना टांग वसई, जो कि राजस्थान धौलपुर का है, वहां के कई गांव में शरण लिए हुए था। धौलपुर पुलिस को जब इसकी जानकारी मिली तो उन्होंने बीती रात कुछ कार्रवाई की है, लेकिन अभी इसका खुलासा नहीं किया है। हालांकि वहां के पुलिस अधीक्षक का कहना यह था कि रात को उन्हें जो सूचना मिली है, उसके आधार पर पुलिस दल भेज के कार्रवाई की जा रही है। लेकिन लोगों का कहना यह है कि धौलपुर के निहालगंज थाने में कुछ वर्ष पूर्व एक डकैती की घटना हुई थी, जिसमें योगी और योगेंद्र गुर्जर को नाम दर्ज किया गया था। और उसी घटना में योगेंद्र न्यायालय में तारीख पेशी के लिए आएगा था। इतना बेखौफ बदमाश है कि 25,000 का इनाम मध्य प्रदेश की पुलिस से होने के बावजूद भी ये न्यायालय में पहुंचने की कोशिश कर रहा था। तभी पुलिस ने इसको पकड़ा है। हालांकि पुलिस इसकी पूरी रणनीति का खुलासा कुछ देर में कर देगी, लेकिन कैसे ये इसको पकड़ा है, ये धौलपुर राजस्थान पुलिस ही बताएगी। लेकिन मैं अपने दर्शकों को ये बता दूं कि मुरैना जिले के थाना सरायछोला क्षेत्र अंतर्गत सिलौदा गांव का रहने वाला योगी और योगेंद्र गुर्जर राजवीर सिंह गुर्जर का पुत्र है। और इसके द्वारा लगभग 12 वर्ष पूर्व गांव में ही ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर दहशत फैला दी थी। तभी से इसने अपराध की दुनिया में कदम रखा और इसने सारे बड़े अपराधों को जन्म दिया, जैसे कि ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर दहशत फैलाना, डकैती करना, हत्या के प्रयास करना। और इसके साथ ही जब इसकी फहरिस्त जब लंबी हुई, उसी दौरान इसके पिता ने इसका विवाह करने का योजना बनाई। तो श्योपुर जिले के एक सजाती परिवार ने अपनी बेटी के साथ इसका रिश्ता तय किया। लेकिन जब उस परिवार को यह पता चला कि योगी और योगेंद्र गुर्जर के अपराधों की फहरिस्त काफी लंबी है, तो उन्होंने रिश्ता तोड़ दिया। इस बात से खफा होकर इसने उस परिवार पर जाकर अपने साथियों के साथ ताबड़तोड़ गोलियां चलाई, उस परिवार के लोगों को मारपीट की, जिससे अंचल में तहलका मच गया था। तो तब उस पर इस वक्त श्योपुर जिले के विजयपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत इस पर मामला दर्ज किया गया था। और उससे ठीक 1 साल बाद उस लड़की की जब शादी हो गई, वो गर्भवती हो गई, उस स्थिति में ये उसकी ससुराल में पहुंचा अपने साथियों के साथ और उसका अपहरण कर लिया। ये जो घटनाक्रम है ग्वालियर के टेकरा थाना क्षेत्र अंतर्गत खुर्जा गांव का है। और उससे पूरे अंचल में तहलका मच गया। ग्वालियर तहलका मच गया था और लगातार तलाश की जा रही थी। अब सरेंडर के बाद ही क्या योगेंद्र के और भी ज्यादा कोई जो साथी हैं उन्होंने भी सरेंडर किया, या फिर आने वाले समय में सरेंडर करने की जानकारी सामने आ सकती है? ये बिल्कुल सही बात है कि इसके साथ जो बदमाश हैं वो काफी बेखौफ हैं और कुछ आदतन अपराधी हैं। लेकिन धौलपुर पुलिस द्वारा जो पकड़े गए हैं, वो कोई जानकारी अभी सामने नहीं आई है किस किस को पकड़ा है। अकेले योगी को पकड़ा है या किसी और को भी उन्होंने पकड़ा, ये बाद में पता चले। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि जो ग्वालियर चंबल संभाग के कुछ सजाती इसके साथी हैं, वो भी काफी आदतन अपराधी हैं और अपराधों को कर रहे हैं,
जिससे कि क्षेत्र में दहशत का वातावरण। बिल्कुल जी, अस्मिता। दहशत का वातावरण यहाँ पर बना रहता है। बहरहाल बहुत शुक्रिया उपेंद्र गौतम तमाम जानकारी देने के लिए। और अब इस सरेंडर के साथ ही आने वाले समय में उम्मीद है कि जल्द ही अन्य लोगों की भी या तो गिरफ्तारी होगी या तो उनकी तरफ से सरेंडर किया जाएगा। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे रायपुर की, जहां पर ड्रग्स नेटवर्क का खुलासा हुआ है। पुलिस ने ड्रग नेटवर्क का खुलासा किया तो पुलिस ने 9 ड्रग्स तस्करों को गिरफ्तार किया है। 4 अलग अलग ड्रग्स नेटवर्क से जुड़े तस्कर गिरफ्तार किए गए तो वहीं आरोपियों के पास से 400 ग्राम हेरोइन जब्त किया गया। जब्त ड्रग्स की कीमत 80 लाख रुपए है। पंजाब से ड्रग्स खरीद कर रायपुर में सप्लाई हो रही थी। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं रायपुर से। ऑपरेशन निश्चय के तहत लगातार कार्रवाई करते हुए 4 अलग अलग प्रकरणों में 9 आरोपी को गिरफ्तार कर लगभग 400 ग्राम चिट्टा बरामद करते हुए इसके कब्जे से एक अन्य हिंडोई कार, 4 नग मोटरसाइकिल, 10 नग मोबाइल फोन, इस प्रकार कुल 1 करोड़ 3 लाख रुपए का मसूरका जब्त करने में सफलता प्राप्त हुई है। पुलिस ऑपरेशन निश्चय के तहत में अलग अलग क्षेत्रों में लगातार कार्रवाई करते हुए पूर्व के प्रकरणों में लगभग 7 प्रकरणों में 69 लोगों को गिरफ्तार किया गया था और नेटवर्क को ध्वस्त किया गया था। इसमें पुलिस को आशंका थी कि इस नेटवर्क के पूर्ण रूप से खत्म होने के बाद कोई नेटवर्क पुनः डेवलप हो सकता है, इसलिए सतत निगाह रखी गई थी। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी जुल्फिकार अली जुड़ चुके हैं। सीधा रुख करेंगे हमारे सहयोगी की ओर। जुल्फिकार, एक बड़ा खुलासा हुआ है, ड्रग नेटवर्क का खुलासा हुआ है, क्या कुछ डिटेल इस पर सामने आई अब तक? बिल्कुल अस्मिता, ये ड्रग नेटवर्क का जो है बड़ा खुलासा हुआ है, क्योंकि अगस्त महीने में देखे जब ऑपरेशन निश्चय के तहत बड़ी बड़ी कार्रवाई की गई थी, जिसमें कई लोग गिरफ्तार हुए। लगभग 70 के करीब जो है जो ड्रग पेडलर हैं उनकी गिरफ्तारी हुई थी। और इसी में नब्या मलिक जैसे जो बड़े इस गिरोह के लोग थे उनकी गिरफ्तारी हुई थी। और उसके बाद से पुलिस का ये मानना था कि लगभग वो नेटवर्क है वो उसको ध्वस्त कर दिया गया है, लेकिन लगातार ऑपरेशन निश्चय चल रहा था। उसी कड़ी में कल एक कार्रवाई की गई है जिसमें 4 जो गिरोह हैं छोटे अलग अलग, उन पर कार्रवाई करते हुए 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 400 ग्राम की हेरोइन जब्त की गई है। कोई टोटल उनके पास से जो गाड़ियां भी हैं वो जब्त की गई हैं। 1 करोड़ से ज्यादा का जो है मसरूका पुलिस के द्वारा जब्त किया गया है। पुलिस के जो एसएसपी हैं लाल उमर सिंह, उन्होंने जो बताया कि पहले जो बड़े पेडलर थे बड़ी मात्रा में जो पाकिस्तान से पंजाब के रास्ते छत्तीसगढ़ में बड़ी खेप मंगाया करते थे, उस नेटवर्क से टूट जाने के बाद नया जो नेटवर्क है उसके डेवलप होने की उनको आशंका थी। और वो नेटवर्क डेवलप भी हुआ और इसके तहत जितने भी छोटे पेडलर हैं वो डायरेक्ट पंजाब जाकर छोटी छोटी मात्रा में वहां से ड्रग लेकर आकर छत्तीसगढ़ में और राजधानी रायपुर खासकर यहाँ पर सप्लाई कर रहे थे। तो उन 4 नेटवर्कों को पुलिस ने तोड़ा है और उनके जो है 9 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। जैसा कि कमलेश अरोड़ा और उर्फ लाली का जो नेटवर्क है वो उसको तोड़ा है। इसमें से उनके सदस्यों को गिरफ्तार किया है। ये जो है दुर्ग भिलाई के जो बड़े पेडलर थे उनके लिए काम करता था फ्रंट में और पंजाब जाकर वहां से ड्रग को लेकर आने के बाद छत्तीसगढ़ में सप्लाई करता था। दूसरे नेटवर्क में बघेल सिंह का नेटवर्क था। इस नेटवर्क में भी यही था कि छोटी छोटी खेपे पंजाब से मंगाकर यहाँ छोटे छोटे चिट्टा बनाकर उनको सप्लाई करने का इस पर आरोप है। इसको भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। और तीसरा नेटवर्क है आयुष दुबे का। आयुष दुबे जो है सुवीत श्रीवास्तव और पिंडर ग्रुप के लिए चिट्टा